नमस्कार। तो हाल ही में ना एक बड़ी अजीब सी बात हुई। अमेरिका ने एक बहुत ही जरूरी टेक अलायंस बनाने का ऐलान किया और मजे की बात ये कि भारत, जो अमेरिका का एक इतना बड़ा पार्टनर है, उस लिस्ट में था ही नहीं। अब सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या ये बस एक गलती थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति चल रही है? चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला क्या। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस फैसले की जिसने सबको चौंका दिया था। फिर देखेंगे कि कैसे कहानी ने एक यू टर्न लिया और आखिर में हम जूम आउट करके देखेंगे कि इस पूरे खेल के पीछे की बड़ी जियोपॉलिटिकल पिक्चर क्या है और भारत के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस पहेली को सुलझाते हैं। आखिर हुआ क्या था? भारत जैसा एक टेक पावर हाउस इस इतने जरूरी नए अलायंस से बाहर कैसे रह गया? और यही वो सवाल था जिसने दुनिया भर में, मतलब डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, खलबली मचा दी। सोचिए, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक, इंडो पैसिफिक में अमेरिका का इतना जरूरी पार्टनर, और उसे ऐसे साइडलाइन कर दिया गया। क्यों? तो ये हैं वो देश जो पैक्स सिलिका के फाउंडिंग मेंबर्स थे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, मतलब सारे के सारे अमेरिका के पक्के दोस्त। अब इस लिस्ट को देखकर साफ लग रहा था कि भारत का ना होना कोई मामूली बात नहीं थी। ये कह सकते हैं जानबूझकर बनाई गई दूरी का इशारा था और इसी बात ने सबको हैरान कर दिया। तो अटकलें लगनी शुरू हुई। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई ये सब अमेरिकी प्रेसिडेंट के पर्सनल विचारों की वजह से हो रहा है। उनके कुछ पब्लिक बयानों को इससे जोड़कर देखा जाने लगा। मतलब ऐसा लग रहा था कि पर्सनल इश्यूज नेशनल स्ट्रैटेजी पर हावी हो रहे हैं। लेकिन अब कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जहां जमीनी हकीकत और देश की जरूरतें किसी भी पर्सनल पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा बड़ी साबित हुई। और यहीं पर कहानी का असली क्लैश साफ दिखता है। एक तरफ थी एक लीडर की पर्सनल फीलिंग्स और दूसरी तरफ देश की वो स्ट्रेटेजिक जरूरतें जिन्हें आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, अमेरिका के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते थे। प्रेसिडेंट के पर्सनल व्यूज जो भी हों, सच तो यह है कि भारत के बिना कोई भी ग्लोबल टेक अलायंस बन ही नहीं सकता। वो अधूरा रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। भारत का रोल इतना बड़ा है कि उसे साइड में रखना इम्पॉसिबल है। और फिर इस बात पर मोहर भी लग गई। भारत में अमेरिका के जो नए एम्बेसडर आए, उन्होंने पब्लिकली कह दिया कि भारत को बहुत जल्द इनवाइट किया जाएगा। बस ये एक साफ सिग्नल था कि आखिर में स्ट्रैटेजी की जीत हुई, पॉलिटिक्स की नहीं। अच्छा, एक और जरूरी बात, भारत को सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग ग्रुप्स में इनवाइट किया गया। हाँ, ये दोनों ग्रुप्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये दो ग्रुप्स हैं क्या। तो ये जो दो अलग अलग इनविटेशन हैं, ये कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। देखिए, एक तरफ है पैक्स सिलिका, जिसका पूरा फोकस सेमीकंडक्टर और एआई जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी बनाने पर है। और दूसरी तरफ है G7 क्रिटिकल मिनरल्स अलायंस। इसका काम है उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे लिथियम, कोबाल्ट वगैरह, उसकी सप्लाई को पक्का करना। तो मतलब साफ है, इन क्रिटिकल मिनरल्स के बिना आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी का मास प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिफेंस इक्विपमेंट कुछ भी नहीं बन सकता। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर एक अलायंस ब्रेन है तो दूसरा उस ब्रेन को चलाने वाली एनर्जी है। तो चलिए अब थोड़ा और पीछे हटते हैं, जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर को देखते हैं। इन सारे गठबंधनों के पीछे असल में कौन सा जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड बिछा हुआ है? तो इन सारी कोशिशों का एक ही सबसे बड़ा मकसद है और वो है चीन पर डिपेंडेंसी कम करना। मतलब दुनिया की जो टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन है, उसे चीन से हटाकर मजबूत और सिक्योर बनाना। हमने कोविड के टाइम पर देखा ही था कि किसी एक देश पर इतना ज्यादा निर्भर होना कितना रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका के सबसे बड़े डर की। एक ऐसा सिनारियो है जिसे अमेरिकी स्ट्रैटेजिस्ट किसी भी कीमत पर सच होते हुए नहीं देखना चाहते। ये उनका, आप कह सकते हैं, सबसे बुरा सपना है। और ये डर क्या है? इसके दो हिस्से हैं। पहला कि रूस, भारत और चीन, ये तीनों मिलकर एक मजबूत ग्रुप बना लें, और दूसरा कि भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर का झगड़ा है वो सुलझ जाए और रिश्ते नॉर्मल हो जाएं। अब अगर ऐसा हो गया तो ये देश मिलकर अमेरिकी दबदबे को सीधी टक्कर देंगे और दुनिया का पूरा पावर बैलेंस ही बदल जाएगा। तो अब जब भारत इस नई ग्लोबल स्ट्रैटेजी के बिल्कुल सेंटर में है, तो जाहिर है कि आने वाले समय में देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस पूरे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का नतीजा ये होगा कि भारत में लोगों की पर कैपिटा इनकम तेजी से बढ़ेगी,
मैन्युफैक्चरिंग और डेटा सेंटर्स में जबरदस्त बूम आएगा और मेड इन इंडिया एक पावरफुल ग्लोबल ब्रांड बनकर उभरेगा। मतलब भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मेकर बनकर दुनिया के सामने आएगा। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस नए ग्लोबल दौर में क्या हमेशा देश की स्ट्रैटेजी किसी लीडर की पर्सनल पॉलिटिक्स पर भारी पड़ेगी? क्या हमेशा नेशनल इंटरेस्ट ही जीतेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।